सुबह के करीब 4 बजे पश्चिम बंगाल के हल्दिया से अचानक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की हल्दिया रिफाइनरी में नेफ्था ले जाने वाली पाइपलाइन से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं के घने गुबार से भर गया और रिफाइनरी परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 15 कर्मचारी झुलस गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की इतनी अहम और संवेदनशील रिफाइनरी में आग कैसे लगी? क्या ये तकनीकी खराबी का नतीजा था? क्या पाइपलाइन से ज्वलनशील नेफ्था का रिसाव हुआ या फिर कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी चूक हुई? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस हादसे की पूरी टाइमलाइन। नेफ्था आखिर कितना खतरनाक होता है, हल्दिया रिफाइनरी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। नमस्कार, मैं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया शहर से आज सुबह एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई, जहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में नेफ्था पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच ये हादसा हुआ। उस समय कई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। अचानक पाइपलाइन वाले हिस्से से आग की लपटें उठी और कुछ ही पलों में आग तेजी से फैल गई। कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए और झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत हल्दिया सब डिवीजन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दमकल विभाग और रिफाइनरी की इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया। राहत की बात यह रही कि आग को रिफाइनरी के एक हिस्से तक सीमित रखने की कोशिश की गई, जिससे और बड़ा होने वाला हादसा टल गया। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी भी बाकी है और घटना की जांच जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग कैसे लगी। फिलहाल इंडियन ऑयल या प्रशासन की ओर से आग लगने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती तौर पर विशेषज्ञ पाइपलाइन में लीकेज, ज्वलनशील गैस या नेफ्था वाष्प के रिसाव, किसी वॉल्व या फ्लेंस की तकनीकी खराबी, हाई प्रेशर के कारण पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने या किसी स्पार्क के संपर्क में आने जैसी संभावनाओं पर विचार कर रही हैं। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं नेफ्था की, क्योंकि जिस पाइपलाइन में आग लगी उसमें यही पदार्थ प्रवाहित हो रहा था। नेफ्था कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान प्राप्त होने वाला एक अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तरल होता है। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तब पेट्रोल बनने से पहले नेफ्था अलग होता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, पेट्रोकेमिकल्स, पेंट, वार्निश और कई औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती इसकी ज्वलनशील वाष्प होती है, जो किसी भी छोटी चिंगारी या स्पार्क के संपर्क में आते ही तेजी से आग पकड़ लेती है। यही वजह है कि नेफ्था से जुड़ी पाइपलाइन और स्टोरेज सिस्टम में बेहद कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। अब बात करते हैं हल्दिया रिफाइनरी की। ये देश की महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरियों में से एक है। इसकी स्थापना जनवरी 1975 में हुई थी और ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों तक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ LPG, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल यानी ATF और कई अन्य पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसलिए यहाँ होने वाला कोई भी हादसा केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं माना जाता, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति और औद्योगिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो हल्दिया औद्योगिक क्षेत्र में पहले भी आग की घटनाएं देखी जा चुकी हैं। वर्ष 2018 में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के ऑयल जेटी क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। वहीं वर्ष 2022 में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स परिसर में तकनीकी खराबी के बाद आग और गैस रिसाव की घटना सामने आई थी। हालांकि उस समय स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया। देश के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में वर्ष 2009 का जयपुर इंडियन ऑयल डिपो अग्निकांड भी शामिल है, जहां पेट्रोलियम टैंक में आग लगने के बाद हुए भीषण विस्फोटों में 11 लोगों की जान चली गई थी। उस हादसे के बाद देश भर में ऑयल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए थे। फिलहाल हल्दिया रिफाइनरी हादसे में जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं पाइपलाइन में तकनीकी खराबी तो नहीं थी।
सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया था या नहीं, मेंटेनेंस में कोई चूक हुई थी या नहीं, और हादसे के समय सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू थे या नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस भीषण आग की असली वजह सामने आ पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों का बेहतर इलाज और रिफाइनरी परिसर की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरियों में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, और क्या भविष्य में ऐसे हादसों को पूरी तरह रोका जा सकता है। जैसे जैसे इस मामले में नए अपडेट सामने आएंगे, हम आपको हर बड़ी जानकारी सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें डायनामाइट।